मित्रों, हर हर महादेव। मैं पिछले 5-7 दिनों से देख रहा हूँ मंदी मंदी मंदी। जीरा आया 8,000 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे लोग पता नहीं कैसे क्या लग गया, रोग बीमारी लग गई और किसी ने लगा दी। अरे मूर्खों, बात तो समझो। जब भी जीरा नहीं था तब तो जाके तेजी बनी है। माल की शॉर्टेज थी तब तो जाके तेजी बनी है। तो ये अभी कहाँ से 8,000 में जीरा मिल जाएगा? और ये मुझे पता नहीं पता, कई लोग कैसे बोल देते हैं माल तो है नहीं, ऊंझे के वखार खाली पड़ा है, मैं जाके देख के आया। देखो, एक बात सुन लो, भावेतर में बढ़ोतरी होगी तो उसके लिए माल तो चाहिए, वावने के लिए, बुआई करने के लिए माल तो चाहिए। ज़्यादा होगी बुआई तो ऊंझा की मंडी में जीरा पड़ा है वो बियाड़ में ही चला जाएगा, तभी जाके ज़्यादा बुआई होगी ना। आप सोच रहे डबल होगी, ऐसा होगा? तो उसके लिए बुआई करने के लिए जीरा तो चाहिए। जीरा कहाँ है? कौन सी कंपनी ने ऐसा पैकेट करके रखा है कि जो दुगनी बुआई होगी तो भी माल देगा? है किसी के पास? तो सोचो, ऐसा कुछ बोलने से नहीं होता है जीरा में। ये सब बाजार का माहौल, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो मंदी का पीरियड आता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम मुफ्त में मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलता है। अभी बहुत पीरियड है, और आगे जाके बुवाई होगी तो भी कितना वेदर आएगा, कितना नुकसान होगा, कितना माल आएगा। तो व्यापारी होकर, समझदार होकर ऐसे डर जाते, ऐसे समझ किसी की बातों में आ जाते, पता नहीं पड़ता है। देखो, नया माल आए तो ये 8,000 में बेचेगा, 12,000 का तो नुकसान होता है, लेकिन सामने माल आता है तो कवर कर सकते हैं। अगर नया माल नहीं दिखे उससे पहले निर्णय लेना मेरे मानने से गलती होती है। और ये जीरा जो बेच रहे हैं 10,000 में, 9,000, 9,500 में, उसको इतना पछतावा होगा ने, देख लेना। वो बोलेगा बहुत गलती कर दी है। और ये जो माल लेने वाला है वो माल ले रहा है। आज भी आप सैंपल लेके जाओ, 10,000 का जीरा 9,500 में बोल दो, अगर व्यापार नहीं हुआ तो बोल देना कि गलत है। माल लेने का है। और दीपावली का महीना चल रहा है, अक्टूबर महीना में ऐसा नहीं होता है मंदी। होता है, पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि अक्टूबर महीने में जीरे में मंदी है। तो ऐसा नहीं होता कि डर जाए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। सब बिकने आ जाओगे, सबकी बातों में डर जाओगे तो नुकसान ही करोगे। मेरा तो कहना मतलब ये, नुकसान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी मर्जी। और आज 25 अक्टूबर हुआ है, बुधवार। जीरा आज भले 2,500 रुपया तोड़े, लेकिन शाम होते होते जीरा को रिकवरी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चाहे भी सटे वाला चोटी का जोर लगा रहे, आज शाम को मंदी जीरे में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। अगर आज रखी तो कल उसको तेजी करनी पड़ेगी। ये डब्बे वाले का मंदी का ओवर एक्टिंग है। यहाँ से अगर नीचे जीरा मंदी करेगा तो डब्बा वाला खुद फंसेगा, क्योंकि वो कंटेनर कंटेनर का जो व्यापार करेगा यहाँ से, तो वो माल मांगने वाला है। तो माल को किसी के पास है नहीं, तो ऐसा फंसेगा जिसने सोचा नहीं। इसलिए जो कंटेनर का पहले व्यापार हुआ है उसमें डराने के लिए ज़्यादा ये माहौल बना रहा है। तो ऐसा ना सोचे कि जो माल होता है 10,000 में कंटेनर कोई देने वाला नहीं है। ऐसे भाव घुमाते रहते हैं। और थोड़ा 5 दिन और जाए तो अच्छी डिमांड आएगी, अच्छी ग्राहकी आएगी। तो ऐसा माहौल में घबराना नहीं चाहिए। अगर व्यापार करते हैं, आपने मुनाफा किया है, सबने कमाया है, और हो सकता है थोड़ा लॉस हो जाए दिखे तो डरना नहीं चाहिए। धंधा अपनी हिसाब से करना चाहिए, और इसी अफवाह में ना आए 40,000 डब्बा जो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो, माल कितना आना कितना पकना भगवान के हाथ में, किसी की इंसान के हाथ में नहीं है। और ये मंदी वाले तो ऐसा घटिया हरकत हर बार करते रहते हैं, और वो घटियापन करता रहेगा, लेकिन उसकी चड्डी उतरने वाली है। ऐसा जीरा का मैं ऊंझा में जाके या देख के आया, कहीं माल नहीं है किसी के वखार में ज़्यादा, कुछ कुछ नहीं नहीं जैसा माल है। इसलिए मेरे को लग रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो डराने वाली बात करता है उसके पास ही नहीं बैठना चाहिए। अभी इंतजार कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा नुकसान करके माल निकल जाओ, ऐसा करना मेरे मानने में गलती है। फिर भी आपके हिसाब से चले, लेकिन किसी की डरने की बातों में ना आए। डब्बे वाला बिना माल देखे मंदी अभी से करके बैठ जाए, यह तो माल तो नहीं है। हाजिर माल पड़ा रही है, नया माल नहीं आया, गड़बड़ हो गई तो जीरा डब्बा वाला कहाँ से ला के देगा? तो वो सोच समझ के करेगा। कोई बोले 35 हो जाएगा, कोई 40 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो माल देख के, बुआई देख के ही चलेगा, आगे मंदी सोचेगा। और अभी का जो ट्रेंड थोड़ा मंदी वाला ने बाजार को दबाया है, वो हो सकता है आज ही रिकवरी कर लेगा।
तो यहाँ से रुकना चाहिए बीकावली को लिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर कि आप आपके हिसाब से चले और डरा, जितना लोग डरा रहे उससे न डरे। खेडूत लोग भी ये अभी जिसके पास तो जो 5-10 बोरी जीरा पड़ा है वो 10,000 में नहीं बिक रहा है, तो वो 9,000 8,000 में कहाँ से बिकेगा? तो माल नहीं मिलने वाला, माल है ही नहीं। अगर यहाँ से 10,000 का कंटेनर है, वो डिलीवरी लेगा लेगा ना लेगा 100%। और डब्बा वाला कहाँ से माल लाएगा? 10,000 में कंटेनर उसको अभी देगा तो वो माल नहीं मिलने वाला है। तो सोच समझ के जो करना है करें आपके हिसाब से। मैं तो राय देता हूँ कि लोग डराते हैं तो नहीं डरना चाहिए। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि कोई गरीब लोग है उसके नुकसान ना हो जाए जीरे में। मेरे को कोई फेवरेट बनना है या फिर कोई सेलिब्रिटी बनने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये बनाता हूँ बदमाश लोग बहुत है जो इस हावी हो रहे हैं इस टाइम पे, उसके लिए बना रहा हूँ कि तुम्हारी चड्डी उतरने वाली, ध्यान रखना जीरे में। तुमने इस साल जो मंदी में रहे उसने क्या कमाया और तेजी वाला ने क्या कमाया वो देख लेना। लेकिन ज़्यादा ऐसा करके खेडूत लोगों को और व्यापारी लोगों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए आपकी मर्यादा में रहे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको भगवान माफ़ नहीं करेगा। सबके पीछे भगवान रहता है। ध्यान रखना किसी गरीब लोगों को जीरा में नुकसान हो जाए। मेरे पास बहुत लोगों का फ़ोन आता रहता है जिसके 200 100 बोरी जीरा पड़ता, बोला क्या करेगा, नुकसान हो रहा है, ऐसा हो गया। मैं बोला शांति रखो, सबका अच्छा हो जाएगा। और जो बुरा लोग है बुरी बातें फैला रहे उसकी चड्डी भगवान उतारा देगा, वो ख़त्म ही हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। और हमेशा अच्छे लोगों के साथ भगवान भी देता है, और आप अच्छे रहे आपका भी साथ भगवान देगा। जो बुरा काम करते हैं, बुरी अफवाह फैलाते हैं, उसके साथ कभी भगवान नहीं रहता है, और भगवान साथ में नहीं होता उसकी हार तय होती है, समझ लेना। हर हर महादेव।